Hello students, welcome back in online classes of Mahavir International School. So our topic was the rational numbers, and in this topic we already been solved starting to exercise 1.1 and 1.2. So I hope all students already solved the exercise 1.2. Again I am solving a question from that exercise. You have to verify the given question. Question number 6 part A. Question is telling that show that these two are equal, means LHS should be equal to RHS. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या वेरीफाई करवा रहा है आपको? इस क्वेश्चन में टू साइड्स गिवन है, LHS और RHS में कुछ वैल्यूज़ गिवन है, वो हमें वेरीफाई करनी है। बच्चों इस इक्वल साइन का मतलब है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल। 125 इंटू 36/6 मल्टीप्लाई 100/24। बच्चों इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू वेरीफाई LHS इज इक्वल टू RHS। तो बच्चों ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सिंपलीफाई अप्रोच अपनानी है। सिंपलीफाई अप्रोच मीन्स आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोनों साइड्स को सेपरेटली सोल्व कर लीजिए। देन आफ्टर इफ वैल्यूज ऑफ बोथ साइड आर इक्वल इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अब बच्चों ध्यान दो, इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको देखना है कौन सा नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में किसी से डिविजिबल है क्या। तो बच्चों ध्यान दो, हम इस साइड को अगर सोल्व करते हैं, ध्यान दो 36 को 6 टाइम डिवाइड कर रहा है, 125 को 25 डिवाइड कर रहा है, 25 टाइम्स। बच्चों ध्यान दो, इन न्यूमरेटर 6, इन डिनोमिनेटर 25, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100/24। अब बच्चों ध्यान दो, इसी के साथ हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर लास्ट में इक्वल नहीं आएगा तो हम कह देंगे कि ये आपस में इक्वल नहीं है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अगर आएगा तो हम कहेंगे ये वेरीफाई हो गया। बच्चों ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे 5 से ये 25 टाइम कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे 6 से 6 टाइम कैंसिल हो रहा है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे कौन सा नंबर रह रहा है, देखो यहाँ पे रह रहा न्यूमरेटर में 1, इन डिनोमिनेटर 25, इन ब्रैकेट 6/1। बच्चों यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 टाइम कैंसिल हो गया था, दिस टाइम 100/24। नाउ नेक्स्ट टाइम बच्चों ध्यान दो, अब आप यहाँ पे देखोगे, आप चाहे तो इस ब्रैकेट को हटा सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है प्यारे बच्चों। अब आप देखो 6 से ये 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, ठीक है बच्चों। 4 से ये कितने टाइम कैंसिल हो रहा है, 25 टाइम। बच्चों रिमेनिंग क्या है, 25/25। देखो न्यूमरेटर में 25 बच रहा है, डिनोमिनेटर में 25 बच रहा है। अब यहाँ पे आप देखें प्यारे बच्चों, 6 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, 4 से 25 टाइम कैंसिल हो रहा है। बच्चों न्यूमरेटर में कौन है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 25 अपॉन अगेन 1 मल्टीप्लाई विथ 25। प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे, 25/25 क्या होगा बच्चों, 1। अगेन दिस इज 25, व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1 यू विल गेट द सेम नंबर, 25/25। बच्चों दिस इज आल्सो 1। इट मीन्स हमारी दोनों साइड क्या आ गई बच्चों, सेम आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड। बच्चों इस क्वेश्चन में यही तो कह रहा था, शो दैट दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आपने फाइनली देखा, आपके दोनों की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों, सेम आ गई। बच्चों आई होप आप इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। बच्चों अब अलग से आपको बोलने का नीड नहीं है कि आपको ये होमवर्क करना है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज सोल्व करवाया, देन आफ्टर मैंने आपको सेकंड एक्सरसाइज सोल्व करवाया,
उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सोल्व करवाए, कुछ क्वेश्चंस नहीं करवाए सोल्व क्योंकि सेम क्वेश्चंस है वो आपको सोल्व करना है, तो ये बोलने का नीड नहीं होना चाहिए कि आपको ये एक्सरसाइज करनी है और ये वाली नहीं करनी। यू हैव टू सोल्व ऑल द एक्सरसाइज विच आई ऑलरेडी टॉट यू। ठीक है बच्चों, अब इसी रेशनल नंबर में अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ टू फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर। आपको दो रेशनल नंबर गिवन है, उनके बीच में आप अदर रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे आपको बोल दिया जाए 1/2 एंड 1/4 है, इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आप फाइंड करोगे, तो उसको फाइंड करने के मैं आपको 2 मेथड्स बता रहा हूँ। दोनों मेथड ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट आपको जो सेकंड मेथड रहेगा वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलो लेट डिस्कस और नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू फाइंडिंग रेशनल नंबर। बच्चों शॉर्ट में लिख रहा हूँ, RN मीन्स रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। बच्चों टू रेशनल नंबर के बीच में कैसे एक नया रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे, ये आपका टॉपिक है इसी में। जैसे बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दे दिया गया, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बच्चों आपके लिए, जैसे कि एग्जाम्पल है फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 5/12 एंड 3/4। ठीक है, आपसे ये बोला गया बच्चों आपको इन दो रेशनल नंबर के बिटवीन मीन्स बीच में ही नहीं है, इनके कहीं भी आ सकता है, इन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको पता होना चाहिए बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे। कैसे फाइंड करने हैं, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि आप इन दोनों के बीच में एक सिंगल रेशनल नंबर बताइए। बच्चों इफ क्वेश्चन आस्किंग फॉर ए सिंगल रेशनल नंबर, बच्चों ध्यान दो, हो सकता है वो आपसे सिंगल पूछ ले, हो सकता है आपसे डबल पूछ ले, हो सकता है मोर देन 2 पूछ ले। ठीक है, तो अगर आपसे एक सिंगल रेशनल नंबर पूछा जाता है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दो, न्यूमरेटर भी अलग है दोनों में, डिनोमिनेटर भी अलग है, तो इस केस में अगर आपसे सिंगल रेशनल नंबर पूछा जाता है तो आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चों ध्यान दो, कोई भी दो नंबर लो, जैसे आपने 2 नंबर लिया 1 और 2, दोनों रेशनल नंबर है। अगर आपसे कोई कहा जाए कि इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कितने होंगे, हम कहेंगे बहुत सारे होंगे, जैसे 1.1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, 1.4 हो गया, बट आपसे एक सिंगल नंबर पूछा है तो आप क्या करेंगे, आप उन दोनों नंबर को ऐड करके, जैसे आपसे पूछा गया 2 नंबर है A और B रेशनल, अगर इनके बीच में अदर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, यू विल ऐड बोथ एंड डिवाइड बाई 2। आप दोनों को ऐड करके क्या करेंगे बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे। तो सेम हम यहाँ पे यही करने वाले, इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे। ऐड करना आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 4 और 12 का एलसीएम इज 12, 12 डिवाइडिंग 1 टाइम 1 into 5 5 प्लस 4 विल डिवाइड 12 3 टाइम्स 3 into 3 9। बच्चों कितना हो गया, 9 और 5 14/12। आप चाहें तो इसे आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे दीज नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 7/6। इट मीन्स बच्चों इन दोनों नंबर के बीच में कौन सा रेशनल नंबर आ गया, 7/6 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन, शॉर्ट में इसे लिखेंगे, बिटवीन 5/12 एंड 3/4। बच्चों you have to find a single rational number like this. If you want to find a single rational number between these two number, add these two number and divide by 2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, अब आपने तो इन दोनों नंबर को क्या किया है, अभी ऐड किया है, अब आप इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7/6 डिवाइड बाई 2, तो प्यारे बच्चों आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 into 2, 7/12। तो बच्चों ये 7/12 आपका क्या हो गया, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में क्या हो गया, एक नया रेशनल नंबर हो गया। सपोज करो बच्चों, इफ़ आई आस्क यू
फाइंड मोर देन 2 नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। बच्चों ध्यान दो, आई एम टेकिंग ए अनदर एग्जाम्पल। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे पूछा जाए कि आप इनके बीच में अदर रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। सपोज बच्चों आई एम टेकिंग ए एग्जाम्पल 1/2, चलो सपोज करो 1/7 एंड 4/7। ध्यान दो बच्चों वेरी केयरफुली, देखो उसमें क्या करना था, सिंगल वाले में आप 2 नंबर को ऐड करेंगे, दोनों रेशनल नंबर को 2 से क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इस केस में क्या करें। सपोज करो आपसे पूछा गया 3 रेशनल नंबर फाइंड करो, या आपसे यही पूछ लिया गया 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। बच्चों ध्यान दो, आपको सबसे पहले नंबर को चेक करना क्या दोनों का न्यूमरेटर सेम है, नहीं है। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यस सर दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो इट मीन्स बच्चों ध्यान दो, आपको उस टाइम भी बताया था मैंने नंबर लाइन पे नंबर डिनोट करना। अगर आप देखोगे, देखो 1/7 है एंड दिस नंबर इज 4/7। प्यारे बच्चों इस केस में अगर ऐसे नंबर आते हैं 2, 1 या 2 से 1 से अगर ज़्यादा आते हैं, 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 नंबर पूछे रेशनल नंबर, इन 2 रेशनल नंबर के बीच में आपसे पूछा है 2 और रेशनल नंबर बताओ, तो हमें कुछ नहीं करना। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की काउंटिंग को बढ़ा दो, जैसे वह 1/7 है, नेक्स्ट नंबर विल बी 2/7, देन आफ्टर 3/7, देन आफ्टर 4/7। इट मीन्स बच्चों यहाँ पे कितने बिट रेशनल नंबर आ गए आपके, 2। इट मीन्स इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कौन से हो गए, 2/7 एंड 3/7। ठीक है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि आपको यहाँ पे बताने 4 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर बताने हैं बच्चों, 4 रेशनल नंबर। अब इसको आगे सोल्व करने, अब बच्चों ध्यान दो कि देखो बच्चों कोई भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर भी हो सकते हैं जो रेशनल है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, आप चाहे तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, तब भी एक नया रेशनल नंबर मिलेगा। आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, देन अगेन यू विल गेट ए न्यू रेशनल नंबर। फिर आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तब भी रेशनल मिलेगा। आपने इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था, इन दोनों को भी किया था, अब जो नए नंबर है उनको भी ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे। इट मीन्स आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। बट बच्चों 2 नंबर को ऐड करके ऐसे कंटिन्यूसली, अगर देखो 1 रेशनल नंबर पूछा था, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस किया था, उस केस में तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे बार बार डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपको कुछ नहीं है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। बट यहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन में गिवन है कि आपका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, सेम है। 1/7 में देख लो आप 7 सेम है, 4/7 में देख लो डिनोमिनेटर सेम है। अब इस केस में क्या करें सर, देखो यहाँ पे तो सर 2 ही नंबर आ पाए थे, बाकी तो आप कह रहे हो ऐड करके फाइंड कर सकते हैं, बट वो मेथड ज़्यादा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है। बच्चों हमें कुछ नहीं करना, अगर हम चाहें 1/7 को, क्या हमें किसी ने मना किया अगर मैं इस 1/7 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, बच्चों किसी ने मना नहीं किया ना। तो मैं 1/7 को क्या लिख सकता हूँ, 10/70। यस और नो बच्चों, देखो ध्यान दो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करो, हमारा नंबर सेम ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको लिख दिया 10/70। आप 4/7 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 × 10/7 × 10, बच्चों कितना हो गया, 40/70। इट मीन्स बच्चों आपका जो 1/7 था वो क्या हो गया, 10/70, और आपका जो 4/7 था वो हो गया 40/70। इजी मेथड है बहुत ज़्यादा। अब बच्चों ध्यान दो, सर बोले अब इन दोनों के बीच में, बच्चों अब नए नंबर हमारे हो गए 10/70 और उसके आगे नया नंबर हो गया 40/70। अब आप इसके बीच में बहुत सारे नंबर फाइंड कर सकते हो, जैसे इन दोनों के बीच में देखो एक नंबर आएगा 11/70, 12/70, 13/70, 14/70। जैसे आपसे 4 नंबर पूछे गए थे तो ये 4 नंबर आपको मिल गए। अगर आपसे 5 पूछे जाते तो आप एक और लिख देते 15/70।
इफ क्वेश्चन आस्किंग फॉर 10 देन यू विल 16/70, 17/70, 18/70। ठीक है बच्चों। बोले सर अगर 100 नंबर पूछ लेते तो यहाँ तो आपको 100 नंबर मिलेंगे ही नहीं। देखो 11 से लेके आपको मिलेंगे यहाँ 39/70, तो हार्डली आपको 30 नंबर मिल पा रहे हैं। बोले सर अगर इससे ज़्यादा नंबर पूछ ले तो बच्चों उस केस में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 100 से कर देंगे। तो जैसे आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 100/700 और ये वाला हो जाएगा 400/700। तो उस केस में देख लो आप फिर कौन से रेशनल नंबर मिलेंगे आपको। 101 700, 102 700 और कहाँ तक चले गए 399/700। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर। तो ऐसे आपको नंबर फाइंड करना है। बोले सर आप अगर ये मान के चलो अगर हमारा न्यूमरेटर की तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं आए तो हम क्या करेंगे बच्चों। उस केस में करना कुछ नहीं है, आपको डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। और आपको लास्ट क्लास में बता रखा था, उससे भी पहले बता रखा, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते हैं एलसीएम फाइंड करते हैं। सर दोनों का एलसीएम को सेम ले लेते हैं मल्टीप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। बच्चों ध्यान दो कितने रेशनल नंबर फाइंड करते हैं हम यहाँ पे 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इस केस में आपको मैंने क्या बताया, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे और दोनों का क्या बनाएंगे बच्चों डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। आपके पास सबसे बेसिक मेथड तो ये था कि अगर आपको 1 रेशनल नंबर पूछा जाता है इसमें तो आप क्या करते हैं यू विल ऐड दिस 2 एंड डिवाइड बाई 2। आप इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे आपको एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। फिर आप जो आएगा और स्टार्टिंग वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, अगेन यू विल गेट ए न्यू रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, बट मैंने बताया ये मेथड लेंदी हो जाएगा बहुत, इससे बेटर है आप क्या करें इन दोनों का एलसीएम को सेम बना लें। इन दोनों का एलसीएम लेके क्या बना ले बच्चों डिनोमिनेटर को सेम बना ले। तो देखो दोनों का एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 3 and 4। प्यारे बच्चों बताओ व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 and 4 12। दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 12। तो जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कहाँ बनाए डिनोमिनेटर में। तो बच्चों ध्यान दो, अगर मैं 2/3 के डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ 12 बनाना चाहता हूँ तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। बच्चों कितना हो गया 8/12। अब ध्यान दो 3/4 को देखेंगे हम। अब यहाँ पे 12 आना चाहिए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो दोनों साइड करना पड़ेगा। बच्चों ये हो गया 9/12। सर ध्यान दो आपने अभी जस्ट आपके 2 नंबर थे 2/3 एंड 3/4। सर आपने इन दोनों नंबर को क्या चेंज कर दिया 8/12 एंड 9/12 में चेंज कर दिया सर आपने। अब सर मैं इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करूँगा। फिर से देखो सर 8 और 9 में तो गैप ही नहीं है। अगर यहाँ पे 11/12 होता तो मैं लिख देता 9/12 10/12, तो आपको सर 2 तो मिल जाते रेस। अब इस केस में हम क्या करें बच्चों, कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ऐसे बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करते ये वाला जो नंबर है आपका दिस बिकम्स 80/120। एंड अगर अदर रेशनल नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 90/120। इट मीन्स आपके जो 2 नंबर थे कौन से वाले 2/3 एंड 3/4 को आपने क्या लिख दिया सर 80/120 एंड 90/120। अब प्यारे बच्चों ध्यान दो इन दोनों के बीच में देखो कितने सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं। अगर 3 देखो 80/120 के बाद में कौन आएगा 81/120, देन 82/120, देन 83/120, 84/120, 85/120, 86/120,
तो प्यारे बच्चों ये कहाँ तक चल रहा है? 87/120। मैं क्यों लिख रहा हूँ इतने नंबर अभी बताता हूँ आपको। देन लास्ट में है 89 क्योंकि लास्ट वाला नंबर तो आपका क्या आ गया बच्चों? 90/120। प्यारे बच्चों ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में पूछा 3 रेशनल नंबर कौन से होंगे इनके बिटवीन, तो ये आंसर होगा। 4 पूछता है तो यहाँ तक 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर 9 तक पूछता तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगर मोर देन 9 पूछे तो आप इसको 10 के बजाय 15 से मल्टीप्लाई कर लें, या 20 से मल्टीप्लाई कर लें, या 100 से मल्टीप्लाई कर लें। इन द सेम वे यू कैन गेट इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अगेन लेट मी सॉल्व another question of same type। बच्चों मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। लेट मी चेक इन द बुक। अगर बुक में गिवन है तो ठीक है, वरना हम अपने मन से कोई भी नया एग्जाम्पल ले लेंगे। जैसे बच्चों आपसे पूछ लिया फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 7/8 एंड 3/4। प्यारे बच्चों को कह रहा है ए रेशनल नंबर, इट मीन्स एक रेशनल नंबर के लिए बात कर रहा है, 1 रेशनल नंबर बिटवीन दीज 2। बच्चों ध्यान दो, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे? ओनली सिंगल। तो मैंने क्या बताया था, जब भी सिंगल रेशनल नंबर पूछेगा तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इज इट क्लियर बच्चों? अब इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ध्यान दो, इन दोनों को ऐड कर लो साइड में। बच्चों एलसीएम आ गया 4 और 8 का 8। 8 में 1 टाइम डिवाइड करेगा, 7 आ गया यहाँ पे, प्लस 4 8 में 2 टाइम डिवाइड करेगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ गया। 7 + 6 कितना हो गया बच्चों? 13/8। तो इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 13/8 और इसको डिवाइड किससे करना है? 2 से। तो प्यारे बच्चों आंसर हो गया 13/8 × 2। तो आपका आंसर आ गया 13/16। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में एक सिंगल रेशनल नंबर कौन सा हो गया? 13/16। इज इट क्लियर बच्चों? क्वेश्चन में एक रेशनल नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। तो बहुत इजी है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है आपको। जरूरी नहीं है यही एक नंबर हो, आप चाहे तो इसके अलावा भी एक नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि आप मोर देन 1 रेशनल नंबर बताओ, ठीक है, तो अब देखो ये केस कौन सा है? ये केस वो है सर जहां हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेम नहीं है। जैसे पूछा गया आपसे यहाँ पे कितने बताने हैं? मोर देन 1 रेशनल नंबर, मोर देन 1 रेशनल नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो सर 7/8 है एंड सेकेंड नंबर है 3/4। तो मैंने क्या बताया था, इस केस में मोर देन 1 आए तो हम डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, बच्चों 4 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 8 होगा। किसी को कन्फ्यूजन है? आप एलसीएम वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, पर बच्चों राइट नाउ यू आर स्टडिंग इन 8th क्लास, तो आप बार बार ऐसे फाइंड नहीं करेंगे कि सर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 4 2, अगेन डिवाइडिंग बाई 2 2 1, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1 एंड 1, ठीक है बच्चों। इट मीन्स 2 2 2 8 हो गया आपका एलसीएम। आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, अब आप बड़े बच्चे हो गए, सो बी स्मार्ट। बच्चों ध्यान दो, अब आपका एलसीएम तो 8 आ गया। इट मीन्स हम दोनों जगह 8 बना लेते हैं, इसमें तो ऑलरेडी बना हुआ ही है तो इसको तो मल्टीप्लाई करने की टेंशन ही नहीं है। उसको बनाना है मैं 3/4 को। 8 कब बनेगा? जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 2 और 4 × 2, बच्चों कितना हो गया? 6/8। इट मीन्स हमारा एक नया नंबर हो गया 7/8, एक नंबर हो गया 6/8, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में तो गैप ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7/8 को तो बच्चों 10 से मल्टीप्लाई कर लो आप, इट विल बिकम 70/80।
और इस वाले नंबर को भी किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये नंबर हो गया हमारा 60/80। तो प्यारे बच्चों एक नंबर तो हो गया आपका 60/80 एंड अदर नंबर है 70/80। बच्चों जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हमारी कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। अब इनके बीच में देखो, अगर वो 2 नंबर पूछता है तो आप लिख दो 61/80 एंड 62/80। इफ क्वेश्चन आस्किंग मोर देन 2 then 63/80. If question asking 4 then 64/80. If 5 rational number then these 5. If next 66/80, 67/80, 68/80 and 69/80. It means बताओ कितने रेशनल नंबर आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही नहीं है, इनके बीच में बहुत सारे हो सकता है। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। इट मीन्स वी कैन फाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। इज इट क्लियर बच्चों? इसी के साथ आप नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू बच्चों।